हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आज मैंने कुछ डिसाइड किया है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये जो चैनल बना हुआ है सिर्फ बिगिनर्स के लिए बना हुआ है ताकि आप लोग कुछ सीख सके। तो आज से मैं आपको जो भी मैं ट्रेड लूँगा, लाइव ट्रेडिंग करूँगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उस ट्रेड के दौरान मैं आप लोगों से साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट के बारे में बातें करूँगा। और ये मैं शुरू किया हूँ अपने ही एक सब्सक्राइबर्स के कहने पर। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मैं अपना फैमिली मेम्बर ही मानता हूं, और इन्होंने एक बहुत ही स्वीट सा मैसेज मेरे लिए लिखा है कि हेलो सर, आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम योर वीडियोस, थैंक यू, कीप अपलोडिंग इट। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइव ट्रेडिंग वीडियो अपलोड करो जिसके दौरान साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट पे बातें करो। वन लॉट से ट्रेडिंग करो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट निकालो, क्योंकि लोग ज़्यादा लॉट से प्रॉफिट अर्न करते हैं। मुझे सिर्फ एक लॉट से सीखना है। मतलब बेसिकली थैंक यू सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो सबसे पहले इनको थैंक यू जो इन्होंने इतना अच्छा मैसेज मेरे लिए भेजा है। मुझे जानकर खुशी हुई कि ये हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं। और इनका क्या मेन मोटो है जो ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम लॉट में, मतलब एक लॉट ही आपको लेनी है। मतलब इन्होंने पहले ही पाबंदी लगा दी कि जो बिगिनर्स होते हैं बिल्कुल अपने आप को बिगिनर्स की तरह ट्रीट करो और फिर आप लाइव ट्रेडिंग वीडियो करो कि उनके मन में क्या चलता है। क्योंकि इनका एक और मेल भी आया हुआ है कि इनके पास थोड़ी फंड की कमी है जो कि जनरली बिगनर्स के पास होती है। तो ये इनका सबसे खास पॉइंट है कि जो भी बिगनर्स के पास फंड की कमी है ना, वो उतना ही कम लॉस करेगा और ज़्यादा सीखेगा। अगर कोई मार्केट में आता है 50,000 या 50 लाख लेकर, तो वो ज़्यादा लॉस करेगा। तो ये इनका प्लस पॉइंट है। तो मैं इन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज एक लाइव वीडियो ट्रेड करूँगा और मैं उसे रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पहला ट्रेड ले लिया है, जहाँ पर मैंने 36,200 सी को लॉन्ग किया है। मतलब कि उसमें कॉल को हम लोगों ने बाय किया है। और यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड से 1:1 है। तो जहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है, ऐसे तो ऑप्शंस में टारगेट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है और स्टॉप लॉस लगाना भी, लेकिन हम 50 to 50 लेकर चलेंगे कि जहाँ पे अगर 1,000 का लॉस तो 1,000 की प्रॉफिट। मुझे लगता है कि ये ट्रेड मुझे 1,000 कम से कम देकर जाएगा। और ये जो मैं पहली बार आपको आज सामने लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था जिसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई और वो ट्रेड रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो मैं उसकी भी स्क्रीनशॉट और लॉजिक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे जैसे एक दोस्त ने मेल किया हुआ था कि सर आपको सिर्फ एक लॉट से, मतलब कम से कम पैसे से ज़्यादा पॉइंट निकालने हैं। क्योंकि उनका उनका कहना है कि जो बिगनर्स होते हैं वो सिर्फ सीखने के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं। तो आपको 20,000 रुपीज़ मैक्सिमम मान लो कि आपकी, उन्होंने हमारे जो बजट है उसे लिमिट कर दिया कि 20,000 में ही ट्रेड करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक 25 क्वांटिटी बैंक निफ्टी के लॉन्ग की हुई है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है। तो उनकी भी बात सही है। अगर आप बिगनर्स हो और आपके पास टोटल सिर्फ 20,000 है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन में आओ ही मत, ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग। क्योंकि अगर आपके पास 20,000 ही है तो फिर आप क्या सीखोगे। तो इक्विटी मार्केट में आप जाओ, वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करो। पर मंथ 5% भी निकाल ले तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो ये जो 20,000 की अमाउंट है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप एक लॉट, दो लॉट से मैक्सिमम मत जाओ अगर आप बिगनर्स हो तो। क्योंकि आपको कम से कम 1 साल 2 साल तो लग ही जाएगा ऑप्शंस को सीखने में। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्की भी होता है। तो आप जैसे कि हमारा ट्रेड अभी चल रहा है, 155 की प्रॉफिट आ रही थी, अभी वन लॉस जा रहा था, 160 का लॉस है। तो क्या मुझे, अगर आप बिगनर्स होते तो क्या करते, अभी आपने जो भी ट्रेड होता क्या उसे कैंसिल कर देते? नहीं करते। क्योंकि मेरा पे सिस्टम पे प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर जो टारगेट है वो डिफाइन है। तो मैं इस ट्रेड को अपने लैपटॉप से भी मैनेज कर रहा हूँ और वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने एक और ट्रेड ले रखा है फ्यूचर ट्रेडिंग का। तो वो तो मैं सुबह से ही लेकर बैठा हुआ हूँ, तो उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ पे कहना है कि सिर्फ एक लॉट से ज़्यादा पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स निकालने हैं। और चूँकि ये जो चैनल है उसका मकसद ही है कि बिगिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यहाँ पे जो भी नए नए ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो वो लाइव ट्रेडिंग वीडियो देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 322 का लॉस अभी चल रहा है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आएगा और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो अभी हमारा लॉस बढ़कर आप देख सकते हैं 800 हो चुका है। तो क्या मुझे लॉस बुक कर लेनी चाहिए? नहीं। यही जो बिगनर्स होते हैं वो यहीं पे सबसे पहली गलती करते हैं। जब भी आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है और आपका जो टारगेट है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए और रिस्क टू रिवार्ड के अनुसार होनी चाहिए। तो ये जो मैंने ट्रेड लिया है, इसका जो रिस्क टू रिवार्ड है 1:1 है।
लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप तब तक ट्रेड ना लो जब तक कि आपका रिस्क टू रिवार्ड 1:2 ना हो जाए। जैसे कि अगर मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस बुक कर लिया होता तो यहाँ पे मेरे को अभी आप देख रहे हो कि ट्रेड फिर से मार्केट जो हो रही है बैक टू पवेलियन हो रही है, देखते हैं क्या होता है। तो मैं वही बता रहा था आपको कि हमेशा आपका जो है आप इसे बार बार सिस्टम के साथ चेंज ना करो कि यहाँ पे अरे यार 700 का मुझे लॉस हो गया और आपने लॉस को बुक कर लिया और फिर जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ आपने लॉस बुक को, अब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है और आपके ट्रेड के अनुसार ही चलती है। तो आपको एक चार्ट पे देखना आना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों के लिए मतलब प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, मैंने टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि कैसे हाउ टू रीड चार्ट, कैसे हम ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। तो उसी लॉजिक को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है और फिलहाल हमारा ट्रेड जो है चल रहा है। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इस ट्रेड में। अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ट्रेडर्स हमारी जो प्रॉफिट है वो 600 के आसपास चल रही है। बस हमारा टारगेट जो है वो आने ही वाला है। देखते हैं कि क्या हम टारगेट को अचीव करेंगे या स्टॉप लॉस को अचीव करेंगे। और देखो आपके सामने आते ही आते 400 300 पे प्रॉफिट आ चुकी है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट कितना ज़्यादा वोलाटाइल है आज। और यहाँ पे सोचो अगर मैं ज़्यादा लॉट लिया रहता 10-15 लॉट लिया होता तो मेरी प्रॉफिट कुछ बड़ा ही दिख रही होती, जो कि मैंने लिया भी है। अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग में कर रहा हूँ। जनरली फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी सी ऑप्शंस ट्रेडिंग के मुकाबले ईजी होती है। तो अगर आप कभी ट्राई कर रहे हो तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग पहले को देखो। ट्रेडर्स हमारी जो प्रॉफिट है वो 786 पे आ चुकी है। देखते हैं कि हमें इसमें 1000 जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। 892 पे 986 थोड़ी से हमारा टारगेट जो है मिस कर रहा है। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। 892 956 तो ट्रेडर्स चार्ट पे तो हमें दिख चुका है कि अब यहाँ से जो मार्केट है वो प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। तो मैं देखता हूँ अभी प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि सिर्फ कुछ पॉइंट से मेरी प्रॉफिट छूट रही है। और जैसे ही ट्रेडर्स तो मैं प्रॉफिट बुक करने जा रहा हूँ, देखते हैं प्रॉफिट बुक करते करते क्या मिलता है। तो फाइनली ट्रेडर्स यहाँ पे अब हमें लगता है प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। और फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुकी है। तो बुक करते करते हमें मिला 732। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि कितनी वोलेटाइल मार्केट थी। मैंने प्रॉफिट बुकिंग की थी 900 के आसपास, 850 से 900 के आसपास। और जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता हमारे हाथ में आया 732। अब हम बात कर लेते हैं जो पहला ट्रेड है जिसे मैं रिकॉर्ड करना की कोशिश कर रहा था बट वो मिस हो गया, जहाँ पे हमने 1822 की प्रॉफिट बुक की हुई है। तो ये जो ट्रेड है वो मैं मॉर्निंग टाइम में ही लिया हुआ था। और मकसद ये भी था कि इस ट्रेड को भी अपलोड किया जाए ताकि आप लोग कुछ सीख पाओ। और फिर जब मुझे मौका मिला तो मैंने एक जस्ट 50 पॉइंट के लिए, आज के जो डे है वो स्कैल्पिंग डे है, तो आप यहाँ पे मैं छोटा सा स्कैल्पिंग करना चाहता था ताकि आप कम से कम मेरी पहली वीडियो पहुँच पाए। तो वो आप देख सकते हो। अब हम इसके लॉजिक को थोड़ा देख लेते हैं, दोनों ट्रेड के लॉजिक को, कि क्या सेटअप था और कैसे हमने ट्रेड किया। तो ट्रेडर्स ये था हमारा सेटअप। मार्केट जो था आज के जो हाई लगाया हुआ था वहाँ पे आके रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। और जैसे ही वो रेसिस्टेंस ब्रेक होता हमें वहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करना था। और जो हमारा टारगेट होता जस्ट उसके ऊपर था, जो कि
मैं लैपटॉप पे देख रहा था और यही था हमारा सेटअप। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो प्रीवियस अभी लो डे हाई का जस्ट नीचे था। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने प्रॉफिट बुकिंग की वहीं से उसी रेसिस्टेंस से मार्केट ने रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट अब। तो जस्ट मैं ये आपके साथ शेयर किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके ट्रेड कर रहा था। और इसका जो लॉजिक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे अच्छे से लॉजिक एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि एक साथ ट्रेडिंग करना और फिर लॉजिक को एक्सप्लेन करना तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो, मेरी पहली ट्रेडिंग वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज का जो दिन था वो स्कैल्पिंग वाला दिन था, क्योंकि मार्केट दोनों साइड मूवमेंट कर रही थी, बेरिश भी थी और बुलिश भी थी एट द सेम टाइम पे। तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आप कोई भी एक डायरेक्शन पे जाते हो तो आपको लॉस ही होता। तो हमने आज स्कैल्पिंग करे, करीब करीब 2000 रुपीज़ निकाले। अगर आप बात करते हो कि मेरी जो कैपिटल वो 15,000 के आसपास ही इसमें लगी हुई थी, तो अगर आप 20,000 भी मान लेते हो तो 10% आपका एक दिन में आता है। तो अगर आप बिगिनर्स हो और आप आसानी से 2500 जो भी प्रॉफिट में निकाल रहे हो, तो आप उन लोगों को फॉलो प्लीज़ मत करो जो ज़्यादा लॉट लेकर एक साथ 50,000 या 60,000 निकालते हैं, क्योंकि मार्केट इतना आसान भी नहीं होता। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना लॉट तो साइज़ तो बढ़ाओ ही नहीं जब तक आपको पूरी तरीके से गेम समझ में नहीं आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो सेकेंड ट्रेड है वो भी हम उसमें 400 के आसपास 412 रुपीज़ का लॉस बुक किया हुआ है, क्योंकि उस ट्रेड को लेते ही मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी जितना कि इन दोनों ट्रेडों के साथ आ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी पहली लाइव ट्रेडिंग वीडियो आपको पसंद आती होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इन फ्यूचर आप चाहते हो कि मैं लाइव ट्रेडिंग करता रहूँ, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।